हेलो एवरीवन, क्लास 10 मैथ्स रियल नंबर्स का एक रिवीजन वीडियो है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है। इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन एज ए इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड बी इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब वेयर एक्स वाई आर प्राइम नंबर्स देन एच सी एफ ऑफ ए बी। हमें क्या पता है, दोनों नंबर्स, कोई भी दो नंबर्स का एच सी एफ क्या होता है, उन दोनों का कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, यानी कि ए और बी में से हमें कॉमन फैक्टर निकालना होगा। तो हम क्लियरली देख सकते हैं एक्स यहाँ पर भी है, एक्स 3 यहाँ पर है, यानी कि 3x यहाँ पर है, लेकिन हमें एक एक्स तो कॉमन मिल गया। यहाँ पर 2y है, यहाँ पर 3y है, तो कॉमन कितने y हो गए, 2y हो गए, क्योंकि एक x कॉमन 2y कॉमन, यानी कि एक्स वाई स्क्वायर होगा इसका आंसर। एक्स वाई स्क्वायर किस ऑप्शन में है, एक्स वाई स्क्वायर है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूँ। एच सी एफ ऑफ ए बी यानी कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर, तो एक्स क्यूब यानी कि एक्स इंटू एक्स, वाई स्क्वायर यानी कि वाई इंटू वाई, कॉमा एक्स वाई क्यूब यानी कि एक्स इंटू वाई 3 हो गए। कॉमन कितने हैं, एक एक्स, एक वाई, दो वाई, तो कॉमन कितने आ गए, एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है द एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ 12, 21, 15 रेस्पेक्टिवली आर। इन तीन नंबर्स के एच सी एफ एंड एल सी एम क्या है, हमें फाइंड करने होंगे। तो पहले एच सी एफ फाइंड कर लेते हैं। एच सी एफ क्या होगा, हमें पहले फैक्टर करना होगा। 2 से 6 टाइम्स, 2 से 3, 21 का 3 से 7, 15 का 3 से 5। कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, तो जो कॉमन है वही एच सी एफ हो जाएगा। तो एच सी एफ क्या होगा हमारा 3। अब एल सी एम हमें फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, एल सी एम हम तीनों नंबर का एक साथ निकालते हैं, 12, 21, 50। ये 2 से जाएगा 6 टाइम्स, बाकी दोनों सेम रहेगा। अब 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, और नहीं जाएगा। हम सारे नंबर्स को इनटू कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर जितने भी नंबर्स है इन सारे नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 6 3 7 जा 42, यानी कि 420 होगा इसका LCM। तो एच सी एफ कॉमा एल सी एम क्या हो जाएगा, 3,420, 3,420 है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर इज, यानी कि कोई भी प्राइम नंबर का कितने फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कोई भी प्राइम नंबर होगा उसका दो फैक्टर होगा, एक तो उसका पहला फैक्टर 1 होगा, दूसरा वो खुद ही उसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो कितने फैक्टर्स होते हैं टोटल, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 फैक्टर्स होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एच सी एफ ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल टू, इन दोनों नंबर का एच सी एफ क्या है। ठीक है, तो पहले हम इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 96 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 96 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 से 12 2 जा 24, 2 से 6 और 2 से 3। अब करते हैं 404 का। अब देखो 2 से 202, 2 से 101, अब तो ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, तो अब इसका एच सी एफ क्या हो जाएगा, ये एक 2 कॉमन है,
ये एक 2 कॉमन है, ये एक 2 कॉमन है, ये एक 2 कॉमन है, मैक्सिमम 2 ही 2 कॉमन है। देयरफॉर HCF क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी कि 4 होगा HCF। तो ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमें बोल रहा है राइट द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा हो गया 2 और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन सा हो गया 4। ठीक है, 2 और 4 का HCF क्या होगा? तो हमें पता है, बिल्कुल आसान सवाल है ये। 2 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 1 2 होता है, 4 का करेंगे तो 2 इंटू 1 4 होता है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, एक 2 ही है जो कॉमन है। ठीक है, तो HCF क्या हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है सॉरी, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। लीस्ट बोले कि LCM हमें फाइंड आउट करना होगा 1 से लेकर 10 तक। तो देखो, प्राइम नंबर का LCM फाइंड करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो ही रहेगा। हमें फाइंड करना होगा कॉम्पोजिट नंबर का LCM। ठीक है, तो हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं, कॉम्पोजिट नंबर 1 से लेकर 10 तक क्या क्या है, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, हमें और 10 भी हो जाएगा। इन नंबर्स का LCM फाइंड आउट करना है। तो 2 से जाएगा 2 2 ज़ा, 2 3 ज़ा, 2 4 ज़ा, 9 ऐसे रहेगा, 2 5 ज़ा। अब 2 से जाएगा 2 1 ज़ा, 3 ऐसे रहेगा, 2 2 ज़ा, 9 5। अब किससे जाएगा, अब हाँ, अब डायरेक्ट इंटू कर देंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, और यहाँ से 5 9 ज़ा 45, 45 और 24। इसे हमें इंटू मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 45 इंटू 24 आप अपनी कॉपी में करिए। 28 9 यहाँ से 18 हो जाएगा ये, और यहाँ से 90, तो क्या आ जाएगा 081080। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा जो प्राइम नंबर है उससे। ठीक है, तो मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। तो हमें इन सारे नंबर्स का LCM करना होगा। तो 2 से करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 3 5 ऐसे रहेगा, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 7 रहेगा, 2 4 ज़ा 8 9 रहेगा, 2 5 ज़ा 10। अब 2 से करेंगे 2 1 रहेगा, 3 5 रहेगा, 3 2 1 ज़ा 2 7, 2 2 ज़ा 4 9 रहेगा, 5। ठीक है, अब 2 से करेंगे 1 3 5 3 1 7 1 9 5। अब 3 से करेंगे 1 1 5 1 1 7 1 9, नहीं ये 3 हो जाएगा 5। अगेन 3 से करेंगे 1 1 5 1 1 7 1 1 5। अब 5 से करेंगे 1 1 1 1 1 7 1 1 1। अब 7 से करेंगे तो सारे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होगा, तब हो जाके हमारा LCM आ जाएगा। LCM क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 हो गया, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45 इंटू 7। ठीक है, अब हमें इन तीनों नंबर्स को इंटू करना होगा। 45 8 7 ज़ा 56। तो हम इंटू कर लेते हैं 45 इंटू 56, 30 24 27 25 20 एंड 22। तो 0 2 5 2 यानी कि
2520 होगा इसका आंसर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि 2520 इसका लीस्ट नंबर होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लीस्ट नंबर क्या हो जाएगा 2520। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ़ द HCF ऑफ 65 and 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 65m minus 117 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 65 एंड 117 का हमें HCF दिया हुआ है जो कि है इस फॉर्मेट में, तो हमें इसका यूज़ करके m का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हम 65 और 117 का HCF फाइंड आउट कर लेंगे। तो 60F का अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो कैसा आएगा एक बार देख लीजिए। 5 से जाएगा 5 13 जा 65 और तो नहीं जाएगा। 117 का करते हैं, ये 7 से नहीं जाएगा। 9 से, हाँ 9 से जाएगा। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो कि HCF है वो है कॉमन फैक्टर, यानी कि 13 हो गया HCF। तो HCF हमें इस फॉर्मेट में है और HCF हमें कैलकुलेट करके आया है 13, तो यानी कि ये वाला वैल्यू 13 के इक्वल होगा। तो 65m माइनस 117 इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। तो 65m का वैल्यू क्या हो जाएगा 13, ये माइनस का 117 इस साइड जाकर प्लस का 117 हो जाएगा। तो 65m हो जाएगा, ये दोनों प्लस करेंगे तो 130 आएगा। तो m का वैल्यू हो जाएगा 130 डिवाइडेड बाई 65 और 2 से कट करेंगे तो m का वैल्यू हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि m का वैल्यू 2। ठीक है, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ़ द LCM ऑफ 12 and 42 इज 10m plus 4 द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू। सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, आप पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद ये सॉल्यूशन देखिएगा। तो पहले हम LCM ऑफ 12 and 42 फाइंड आउट करेंगे। इजी है, मतलब थोड़ा लेंदी भी है। तो 12 and 42 2 से करेंगे तो 6 आएगा, 2 से करेंगे 21, आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 2, 3 7 जा 21। ठीक है, अब LCM क्या होगा इसका, LCM क्या होगा 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 और 7 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 84। ठीक है, अब हमें इसको इस एक्सप्रेशन के साथ इक्वेट करना होगा 10m plus 4 के साथ। देयरफॉर 10m plus 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 84। तो 10m का क्या हो जाएगा 84 प्लस 4 इधर जाएगा तो -4 यानी कि 80। तो 10m 80 हो गया। तो m क्या हो जाएगा 80, ये 10 इंटू में है, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा तो 0 0 कैंसिल, m का वैल्यू हो गया 8। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ़ HCF ऑफ a, b इज इक्वल टू 12 एंड a इंटू b इज इक्वल टू 1800 देन LCM क्या होगा। हमें एक रिलेशन पता है कि HCF एंड LCM का प्रोडक्ट होता है दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल। तो हम इसे यूज़ करेंगे। HCF क्या है 12, LCM हमें चाहिए और a इंटू बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यानी कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट 1800। ठीक है, तो यहाँ से हम LCM इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं 1800 डिवाइडेड बाई 12। 2 से 12 को काटेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 से 1800 को काटेंगे तो 900 हो जाएगा, 2 से 6 को काटेंगे तो 3, 2 से 900 को काटेंगे तो 450 हो जाएगा, 3 से 3 को काटेंगे तो 1, 3 से 450 को काटेंगे तो 150 हो जाएगा, यानी कि LCM क्या हो जाएगा 150। तो क्वेश्चन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं 9th क्वेश्चन।
जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी 10th क्वेश्चन, 9th तो हमने अभी अभी कर लिया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इरेशनल नंबर है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। 22/7 p/q फॉर्म में है, ये तो इरेशनल नहीं होगा, ये रैशनल होगा, ये रैशनल। ये भी क्या डेसिमल में है, तो हम डेसिमल को हटाकर p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, ये भी रैशनल में है। ये क्या है, बार लगा हुआ है, तो हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं रैशनल में, 9th क्लास में हमने सीखा था। और ये जो लास्ट ऑप्शन है इसमें डॉट डॉट हुआ है, यानी कि रिपीट हुआ है, तो ये रिपीट होता ही जाएगा, इसे हम फिनिश नहीं कर सकते क्योंकि ये सेम नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला होगा हमारा इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 का डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। आपने इतना देर हमें समय दिया, और कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा।